आज हम लोग धातु मेटल के बारे में हम लोग जानेंगे। मेटल क्या है, मेटल के महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बात है कि मेटल किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं। कह रहा है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल उदाहरण हो जाएगा सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। धातु के गुण: धातु चमकदार, तन, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और टंगस्टन। एक नंबर सबसे ज़्यादा सुचालक चांदी हो गया, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम और 4 नंबर पर टंगस्टन है। शीशा का ऊष्मीय और विद्युत चालक सबसे कम होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किसका ऊष्मीय और विद्युत चालकता सबसे कम है, तो शीशा का हो जाएगा। धातु की ऑक्साइड प्रकृति क्षारीय होती है। धातु का जो प्रकृति होता है वह क्या होता है, क्षारीय होता है। अपवाद में क्रोमियम ऑक्साइड अम्लीय होता है। यह क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी धातु अम्लीय होता है, तो उत्तर हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड। अब हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम, जिंक एवं पीवी शीशा के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, यानी इसमें दोनों धर्म होता है। एल्युमिनियम, जस्ता और शीशा के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। सबसे भारी धातु कौन होता है, ओस्मियम। सबसे हल्की लिथियम। सबसे कठोर धातु क्रोमियम। अब धातुओं का राजा किसको कहते हैं, धातुओं का राजा सोना यानी गोल्ड। गोल्ड को हम लोग धातुओं का राजा कहते हैं। पृथ्वी के कोर में सबसे अधिक निकेल धातु है। कौन धातु है, निकेल। दूसरे स्थान पर लोहा एफी है। पृथ्वी के कोर में नीफे कहते हैं। पृथ्वी के कोर को हम लोग नीफे कहते हैं, जो द्रव अवस्था में है, जो पृथ्वी के केंद्रीय भाग है, उसमें नीफे है, निकेल और लोहा। फेरस की अधिकता अधिक है, जिसमें निकेल सबसे ज्यादा है। दूसरा नंबर पर लोहा हो गया। सोडियम धातु को हम लोग मिट्टी के तेल को हम लोग केरोसिन तेल बोलते हैं। सोडियम को हम लोग किस तेल में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। सड़कों और पार्किंग में रोशनी के लिए जो लैंप लगा हुआ होता है उसमें कौन सा तत्व होता है, सोडियम होता है। हम लोग देखते हैं पीला प्रकाश पार्क में हो या सड़क पर जो लाइट लगा हुआ है उसमें हम लोग सोडियम का उपयोग करते हैं। तांबा का शत्रु कौन होता है, गंधक होता है। तांबा के लिए शत्रु कौन है, गंधक है। शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने पर कौन सा बीमारी होता है, शरीर में यदि तांबा की मात्रा अधिक हो जाएगा तो विल्सन नामक बीमारी होगा। कौन विल्सन नामक बीमारी होगा। तांबा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर तांबा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भूरे रंग की परत जम जाती है, जो कॉपर कार्बोनेट होता है। हम लोग देखते हैं तांबे को हम लोग बाहर निकाल कर रख देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वह भूरे रंग का परत उस पर जम जाता है, जिसको हम लोग कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। किसका परत बनता है, कॉपर कार्बोनेट का। अब हम लोग देखते हैं तांबा का उपयोग कैलोरीमीटर जो ऊष्मा की मापने का यंत्र है, एवं त्वरित चालक जो त्वरित ठनका के को रोकने के लिए जो यंत्र है, जिसमें वह बना होता है, किसका, तांबा का बना होता है। कैलोरीमीटर और त्वरित चालक तांबा का बना होता है। सिल्वर को हम लोग चांदी भी बोलते हैं। चांदी को हम लोग खुली हवा में छोड़ देने पर उस पर काली पड़ जाती है। वह क्या पर हो जाता है, काली हो जाता है।
काली होने के पीछे कारण क्या है? सिल्वर सल्फर से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है। देखिए सिल्वर है जो सल्फर से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत उस पर जम जाती है, जिसके कारण चांदी काले रंग का हो जाता है। अब लोहे में जो जंग लगता है, ये एक प्रकार का रासायनिक प्रतिक्रिया है। इसमें जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और आर्द्रता यानी नमी की आवश्यकता होती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने पर क्या होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग न लगे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? क्रोमियम मिलाया जाता है। लोहे में जंग नहीं लगे तो वैसा हम लोग मेटल का निर्माण करते हैं जिसमें हम लोग क्रोमियम का यूज करते हैं। वह लोहा में जंग नहीं लगता है। अब लोहे में जंग से बचाओ। लोहे में जंग से बचाओ।